अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो यू नीड टू नो लिनक्स. इट इज़ अ रिक्वायर्ड फाउंडेशनल स्किल दैट विल गेट यू स्टार्टेड इन साइबर सिक्योरिटी. आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि लिनक्स क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, एंड we'll try to get familiar with its environment and the command line interface. So without wasting any time, let's just dive into it. So start करने के लिए हम अपने VMware वर्चुअल बॉक्स में जाएंगे. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये सेटअप किया होगा. तो एक बार आपका VMware खुल जाएगा, आपको कुछ इस तरह से ऑलरेडी लोडेड Kali Linux दिख जाएगा. So just go ahead and click on the power on this virtual machine option. और या यहाँ पे सिंपली एंटर दबा दो और ये वर्चुअल मशीन को लोड करने लगेगा. तो इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि ये शायद एरर्स दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप लोड हो जाएगा. या सो आई जस्ट पुट इन द पासवर्ड Kali and Kali. एंड देयर वी हैव इट. एंड यहाँ आप ऊपर जाके इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा. या सो ये थोड़ा सा डिसोरिएंटेड सा है, आई डोंट नो व्हाई. या तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपकी लिनक्स मशीन सेट हो चुकी है. ना इधर से कहाँ जाएं? um, यहाँ पे पहुँच के लोग थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हाँ, अब GUI खुल गया, अब क्या. अब इधर आप देख सकते हो जैसे आपके विंडोज़ में होता है कि आप फाइल्स फोल्डर्स माय कंप्यूटर में आपको सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख जाते हैं. आपके पास एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट विंडोज़. you know, you have options to set up new desktops, multiple desktops like 2 or 3. तो सिंपली यहाँ पे सीन रहता है. इधर ये फर्स्ट विंडो है, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर आप अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल सकते हो to get a better and more structured view of your desktops and your workflow. So यहाँ पे आप सिंपली अगर इधर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जाओ, यहाँ पे आप देखोगे आपको सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो कि कैटेगराइज्ड हैं. यहाँ पे देख सकते हो रिकॉन, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, फोरेंसिक्स, इम्पैक्ट. सो ये सारे एप्लीकेशन हैं जो जैसे आपको विंडोज़ में स्टार्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं. और इस तरफ आप देख सकते हो कि टास्क बार है एक. यहाँ पे आप यहाँ पे इसको पैनल बोलते हैं काली लिनक्स में. पैनल में आप आइटम्स ऐड या रिमूव कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ये जो चीज़ें CPU यूजेज वगैरह इनको एडिट कर सकते हो. एंड या इट्स लाइक अ टास्क बार बट फॉर काली लिनक्स. यहाँ से आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो एंड ऑल दैट. नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड आपको थोड़ा बहुत लिनक्स के बारे में बता देता हूँ. सो लिनक्स आप समझ लो कि like right now we have spun up Kali Linux. So KL ये मान लो आपका Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड this right here is the brain of the operating system, that is the kernel. So kernel ही मेन ब्रेन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, स्पेशली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का. इसके ऊपर फिर आपके फ्लेवर्स बनाए जाते हैं. फ्लेवर्स इन द सेंस की वेरिएंट्स ऑफ दिस कर्नल. जैसे काली लिनक्स हो गया, देन वी हैव पैरेट OS, देन वी हैव क्यूब्स OS. सो ये सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं जो इसी कर्नल के ऊपर बनते हैं, लिनक्स कर्नल के ऊपर.
सो ये जो सारे फ्लेवर्स है, दिस इज द फेस ऑफ द कर्नल, आप कह सकते हो। असल में यही होता है कर्नल, इसके ऊपर बस एक डिफरेंट थीम लगा दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है। तो तभी आपको बड़े सारे इसके वर्जन्स दिख जाएंगे, उबंटू दिख जाएगा, आर्च लिनक्स दिख जाएगा, काली लिनक्स, पैरेट ओएस और भी बड़े सारे। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप काली लिनक्स में CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे टर्मिनल वगैरह जो मैंने बताया था, अगर आप उस पर काम कर रहे हो या फिर कोई भी चेंजेस कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप डायरेक्टली कर्नल से बात कर रहे हो। आपका कर्नल क्या करता है, आपके जो CPU, GPU एंड रैम होते हैं, या CPU GPU रैम, इनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके इनमें चेंजेस करता है। Changes like resource and memory allocation, changes like किस रिसोर्स को uh, mm, कितने रिसोर्सेज देने हैं, या कौन सी फाइल कहाँ पे एडिट करनी है, या कितनी रैम मेमोरी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी टू कीप द कैश डेटा फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सो ये सारी चीज़ें लिनक्स में आपका एक कर्नल ही देखता है। नाउ इस अब कर्नल के साथ आपके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पहला बेनिफिट आ जाता है आपका ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जो कोड है कर्नल का, दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू टिंकर अराउंड। और कोई भी, अगर आप जैसे मैंने कहा फ्लेवर्स या थीम्स इसके ऊपर लगाना चाहते हो, तो आप इजीली जाके कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन आपका सेकंड बेनिफिट आ जाता है फास्टनेस। कर्नल जो होते हैं वो, बिकॉज लिनक्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इसको मेंटेन रखती है, एंड जो भी प्रोसेसेस एंड हाँ फंक्शंस होते हैं कर्नल के अंदर, ओएस के अंदर, वो बहुत सारे लोग उस पर काम करते रहते हैं, हर दिन कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। सो उस वजह से क्योंकि बहुत सारा टैलेंट आपको दिखता है इस पे काम करने के लिए, तो अभी तक जितने भी ओएसेस हैं, लिनक्स कर्नल फास्टेस्ट है, बिकॉज देर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द कंपोनेंट्स, जैसे CPU, GPU, रैम एंड द कर्नल। So because of having a direct connection between these two, the OS behaves faster than other operating systems. And the third benefit जो हमें मिलता है, that is security. Because बहुत सारे लोग इस पे काम करते रहते हैं, एंड बिकॉज इसका यूजर बेस उतना बड़ा नहीं है, तो हैकर्स व्हाट दे डू इज दे गो फॉर सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम जो वाइडली यूज में आते हैं, जैसे विंडोज या मैक। लिनक्स पे बहुत कम हैकर्स रिलाई करते हैं अपने बॉटनेट्स या मालवेयर्स बनाने के लिए, बिकॉज इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उस सब में, जो कि उतना बड़ा मार्केट नहीं है। फिर आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे अब आपको थोड़ा बहुत की चीज़ें काम कैसे करती हैं, आई विल गेट यू फेमिलियर विद द कमांड लाइन इंटरफेस। सो इधर टॉप राइट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको टर्मिनल एमुलेटर दिख जाएगा। इस पे सिंपली वन टैप करो एंड आपको इस तरह से विंडो दिख जाएगी। सो यहाँ पे मैंने एक GUI इंटरफेस और एक कमांड लाइन इंटरफेस रख दिया है। सो GUI इंटरफेस में आप देख सकते हो ये फाइल्स एंड फोल्डर्स, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, टेम्पलेट्स। एंड नॉर्मली विंडोज़ में क्या होता है कि आप सिंपली किसी भी फोल्डर के अंदर जाओ, एंड यहाँ पे आप क्रिएट फोल्डर करते हो, देन उसको कुछ नाम दे देते हो, जैसे टेम्प। देन उसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कोई वर्ड फाइल हो गई, या कोई डाउनलोडेड फाइल हो गई, फाइल सेव कर सकते हो। सो यूजुअली आप विंडोज़ में इस तरह से अपने टास्क परफॉर्म करते हो। बट काली लिनक्स में आप ज़्यादातर, बेसिकली व्हाट द लिनक्स वाज meant for is to be used with a command line interface। इससे आपको टास्क परफॉर्म करने में आसानी होती है, और आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो एक ही बार में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्टरी में अगर मैं देखूँ तो मैं डाउनलोड्स डायरेक्टरी में अभी हूँ। सो
अभी आपको यहाँ पे कुछ भी अगर पता नहीं चल रहा होगा कि आप कहाँ पे हो, किस डायरेक्टरी में हो, तो आपका पहला कमांड होगा सिंपली टू राइट PWD, दैट इज प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो एंटर करोगे तो ये आपको दिखा देगा आप अभी रूट डायरेक्टरी के होम डायरेक्टरी के काली डायरेक्टरी में हो, ठीक है। देन अगर आप LS दबाओगे तो आपको जो आप अभी डायरेक्टरी में हो, काली डायरेक्टरी, इसके कंटेंट्स दिख जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स। बेसिकली ये यही हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, बट कमांड लाइन इंटरफेस में। एंड यहाँ पे अगर हम इफ़ यू ट्राई टू फेच दिस फाइल टेम्प के अंदर न्यू एम्प्टी फाइल इन CLI, सो वो कैसे करेंगे? सो एक और कमांड है दैट इज CD, दैट इज चेंज डायरेक्टरी। सो इसका यूजेज कुछ ऐसे है, यू राइट CD स्पेस, देन इन्हीं ऑप्शंस में से आप किस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो। सो लाइक राइट नाउ मैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो आपको पूरा वैसे ही नाम लिखना पड़ेगा, कैपिटल DADS, डाउनलोड्स, या। सो यहाँ पे आप देखोगे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखने के लिए यू विल हैव टू टाइप द LS कमांड, जिससे वो लिस्ट कर देगा सारी जो भी कंटेंट्स हो गए इस डायरेक्टरी की। टाइप LS एंड यहाँ पे हमें अपना ये टेम्प फोल्डर मिल जाएगा। अब हम इसके अंदर अगर जाएं, अंदर जाने के लिए विल टाइप चेंज डायरेक्टरी स्पेस टू टेम्प फोल्डर, एंड सामने कुछ नहीं आया, सो हम लिस्ट करेंगे कि इसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं। सो विल राइट LS। तो ये हमारे पास आ गए न्यू एम्प्टी फाइल, ठीक है। अब ये न्यू एम्प्टी फाइल ये .txt है, ये क्या है हमें पता नहीं। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट शोइंग द फाइल टाइप, बट या अगर आप इधर से आपको सिंपल फाइल एक्सटेंशन ना दिखे, तो यू कैन यूज अनदर कमांड दैट इज फाइल asterisk, टाइप फाइल स्पेस देन स्टार। सो स्टार का मतलब होता है ऑल द फाइल्स। अगर आप स्टार दबाते हो, दैट lists down the file type of all the files or folders that are in this directory। तो एंटर करते हैं, तो दिस इज न्यू एम्प्टी फाइल। मे बी अगर इसको हम .txt बना दें, सो यहाँ पे मैंने अभी फिर से एक नई न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, नेम new.txt। एंड अगर हम pwd दबाएं and we'll see that we are in the temp directory, and you just press LS, और यहाँ पे आप देख सकते हो you have a new.txt file। so yeah, the this is अभी तक तो ये सेम ही है, मतलब आप कमांड्स टाइप करके एंटर कर करके, दिस इज रिपीटेटिव राइट, दिस इज इटरेटिव, लाइक एक एक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हो। बट अगर आप विंडोज़ में देखो, देन GUI में, तो आप ये सारे टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हो, लाइक डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना, टेम्प में जाना, देन इस फाइल कंटेंट्स को चेक करना। सो ये एक एक करने के बजाय आप एक ही बार में कर सकते हो सारे यूजिंग अ CLI। सो उसकी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देन फॉर एग्जांपल अगर हमें होम डायरेक्टरी में जाना है, सो सिंपली टाइप CD स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एंड होम, या LS करोगे तो यहाँ पर आपको काली दिख जाएगा। सो दिस इज होम डायरेक्टरी, दैट वुड बी यहाँ कहीं पे फाइल सिस्टम, ये होम, या सो इसके अंदर हमें काली मिल जाएगा। एंड काली के अंदर हमारे जो भी यूज़र प्रोफाइल्स डेटा वगैरह होंगे वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। CD होम, सॉरी हम होम के अंदर ही हैं। देन यहाँ पे आप LS कर सकते हो टू चेक द कंटेंट्स, काली, CD काली, देन LS। तो आप देख सकते हो हम वापस इधर पहुंच चुके हैं। तो ये जो कमांड्स है LS CD PWD CD स्पेस डॉट डॉट, इनको यूज करके आप यू कैन राउट टू डिफरेंट लोकेशंस इन योर OS। सो लिनक्स का बेसिकली CLI का
पर्पस ही ये था कि आप मल्टीपल कमांड्स को एंड मल्टीपल टास्क्स को एक साथ परफॉर्म कर पाओ without going iteratively, like clicking this, then going to this, then making changes in this. You can simply type one command and press enter one time, और आपका जो भी काम होगा वो एक ही बार में हो जाएगा. सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो लिनक्स का. एंड आप मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद प्रैक्टिस करो ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए और आप फेमिलियर हो जाओ लिनक्स टर्मिनल के साथ, बिकॉज आगे हमारा बहुत सारा काम इसी के साथ होने वाला है. So I'll see you guys in the next video, and